तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इफ इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n एंड द सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m, तो क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स है ना, ये माइनस m प्लस n के बराबर होना चाहिए। तो क्या दे रखा है? सम ऑफ m टर्म्स, ये क्या होता है? m/2 2a प्लस m-1d, ठीक है। और ये हमको कितना दे रखा है? ये हमारे को n के बराबर दे रखा है। और सम ऑफ n टर्म्स, ये हमको क्या दे रखा है? n/2 2a प्लस ये n-1d होता है, और ये हमको m के बराबर दे रखा है, ठीक। अच्छा, हमको क्या निकालना है? सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो एक बार सम ऑफ m प्लस n टर्म्स, इसका एक्सप्रेशन तो लिख ही लेते हैं। सम ऑफ m प्लस n, ये क्या होगा? m प्लस n/2 2a प्लस m प्लस n-1d, ये होगा। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन को यदि अपन सिंप्लीफाई करके, है ना, हम कोशिश करें कि ये जो ऊपर के दो एक्सप्रेशंस हैं उसको हम यूज कर सकें, तो है ना, हम ट्राई करके देखते हैं। हालांकि उसमें कुछ आता नहीं है ना। जैसे इसको सेपरेट कर दें, क्योंकि अपने को ये ऊपर वाले एक्सप्रेशंस लाने हैं, है ना। तो m/2 को अपन ने सेपरेट कर दिया, 2a प्लस m-1d, ठीक है, क्योंकि इससे अपना n आ जाता है, टू दैट एक्सटेंट ये सिंप्लीफाई हो गया। प्लस ये m/2 के साथ में और कौन सी टर्म रह गई? ये वाली टर्म रह गई, ये जो n वाली टर्म है ना, nd वाली टर्म, ये टर्म रह गई। तो m/d/2, एक ये टर्म आ गई, और प्लस इसी तरह से n/2 को अपन सेपरेट कर दें, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया अपन ने, तो 2a प्लस n-1d, और इस वाले केस में कौन सी टर्म रह जाती है? इसमें ये m वाली टर्म रह जाती है, ठीक है, md, तो mnd/2, तो प्लस mnd/2, ठीक है। तो अब अपने इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जैसे ये पहले वाली टर्म है, ये तो अपने को मालूम है n है, ठीक है, यहाँ पे n दे रखा है, और ये वाली जो टर्म है ये अपने को मालूम है ये m है, ठीक है। तो m प्लस n तो आ गया, टू दैट एक्सटेंट तो सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन। पर ये जो दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स को एलिमिनेट अपन नहीं कर पा रहे, ठीक है, सिंप्लीफाई करके, क्योंकि अपने को तो माइनस m प्लस n लाना है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सॉल्यूशन आ नहीं पा रहा। तो अब अपने को क्या देखना है कि इन दोनों टर्म्स को और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, है ना। तो अपन 2 को जैसे राइट हैंड साइड में ले जाएं और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो आप देखें जैसे जो m-n वाली जो टर्म है ना, m-n वाली टर्म जो है वो कॉमन आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो उससे कुछ सिंप्लीफाई होने का चांस बनता है। तो ये दूसरे वाले तरीके से करते हैं, एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनको एक दूसरे से अपन माइनस कर देते हैं, है ना। 2 राइट हैंड साइड में ले गए अपन, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, है ना। माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 2a m-n, ठीक है, ये पहला वाला, प्लस m² इंटू डी है, और नीचे है n² इंटू डी, तो ये m² माइनस n² आ गया। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं, m² माइनस n² डी, और माइनस m-nd इज इक्वल टू ट्वाइस n-m आ गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2a m-n प्लस m-n m प्लस n d माइनस m-nd इज इक्वल टू ट्वाइस n-m, ठीक है। और इसमें ये m-n वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया सब जगह से, ठीक है, और यहाँ पे m-n कैंसिल आउट हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन अपना आया, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया? 2a प्लस m प्लस n -1d आ गया, और ये कितने के बराबर आ गया? ये -2 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है, वो इसी एक्सप्रेशन के बराबर है, 2a प्लस m प्लस n-1d, जो कि -2 आ गया अपना। तो इससे ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, तो इसके लिए -2 डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ m प्लस n आ जाता है, ठीक है। और यही अपने को प्रूव करना है, इज इक्वल टू s m प्लस n। तो ये आपका आंसर है ना, यही अपने को प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a एंड द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म जो है वो 0 है,
देन शो दैट द सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, नेक्स्ट क्यू टर्म्स क्या हुए, जो फर्स्ट पी टर्म जब खत्म हो गए उसके बाद के जो क्यू टर्म्स हैं उनका सम इतना है ना, ये अपने को प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म तो ए है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ये कितना हो जाएगा, p बाई टू 2a प्लस p माइनस 1d, ठीक है। और ये कितने के बराबर दे रखा है अपने को, 0 के बराबर दे रखा है। तो इससे क्या, ये ब्रैकेट को यदि अपन यूज करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो क्योंकि p तो 0 है नहीं, तो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो d की क्या वैल्यू आ जाती है, -2a अपॉन p माइनस 1, ठीक। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं, ये बाद में यूज करेंगे इसको। अच्छा, सम ऑफ नेक्स्ट क्यू टर्म्स, तो अपने पास में जो सीरीज है वो a1 से पहले तो ap तक गई, ठीक है, और उसके बाद के नेक्स्ट क्यू टर्म्स, तो नेक्स्ट के क्यू टर्म्स क्या हो गए, इसके जस्ट बाद वाला टर्म हो गया a p प्लस 1 हो गया, और ये कहाँ तक गया, a p प्लस q तक गया, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को ये जो नेक्स्ट क्यू टर्म्स हैं इनका सम निकालना है, ठीक है, इसका सम निकालना है अपने को। तो ये a p प्लस 1 वाली जो टर्म है ये क्या होगी, जो अपनी जो जनरल टर्म होती थी a n, ये क्या होता था, a प्लस n माइनस 1d होता था, ठीक है। तो a p प्लस 1 जो है ये क्या टर्म हो जाएगी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म अपने को चाहिए होगी इसका सम निकालने के लिए, सम का एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो इसलिए a p प्लस 1 निकाल रहे हैं अपन। तो a p प्लस 1 क्या हो जाएगी, a प्लस p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या आ गया, a प्लस पी डी, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई। तो अब सम का एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना, ये s जो है ना, इसका एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, s ऑफ ये q लिख देता हूँ, है ना, नेक्स्ट क्यू टर्म्स है बेसिकली, q प्लस कर देता हूँ उसको, नेक्स्ट क्यू टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, q बाई 2 2a, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस पी डी है, a प्लस पी डी प्लस n माइनस 1 मतलब q माइनस 1 इंटू डी, q माइनस 1 और d हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, q बाई 2 2a प्लस 2p इंटू डी, डी की वैल्यू डाल देते हैं -2a अपॉन p माइनस 1, ठीक है, प्लस q माइनस 1 इंटू फिर d की वैल्यू डाल देते हैं -2a अपॉन p माइनस 1, ठीक है। ये 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको आप देखें ये बेसिकली आ ही गया, नीचे जो है वो p माइनस 1 आ गया, है ना, ये p माइनस 1 अपने को चाहिए था, नीचे p माइनस 1 आ गया। अच्छा, ऊपर जो है वो a q का टर्म है ना, तो इसको a जो है वो कॉमन आ जाएगा, है ना, a यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये a कट गया सब जगह से, और ये बाकी एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर लेंगे तो ये केवल p प्लस क्यू वाली टर्म रह गई, तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना p प्लस क्यू आ जाता है ना, तो सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाता है, माइनस ए क्यू p प्लस क्यू अपॉन p माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये निकालना था अपने को, ये आपका आंसर।